Assalamu alaikum. My name is Mariam Zafar. I did my masters in environmental sciences from NUST and I was awarded with President Gold Medal. I recently qualified CSS 2021 and I have been allocated in postal group. In today's video, I will be dealing all of the questions that are coming in your mind regarding the subject environmental science. So firstly, we will start from the introduction. What is the definition of environmental science? Basically, environmental science एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी सराउंडिंग को डिस्कस करता। हर वो चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है वो आपके सब्जेक्ट का पार्ट हो सकती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे यूजली हमारे घरों में कहा जा रहा होता है कि आप ड्रिंकिंग वाटर को कम इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट ना करें, टैप को बंद कर दें। ये भी एक एग्जांपल है जिसको हम वाटर कंजर्वेशन के अंडर डील करते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो कि आपके सराउंडिंग का पार्ट है वो पॉसिबली आपके इस सब्जेक्ट का पार्ट हो सकती है। तो एक चीज़ जो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है सीएसएस के हवाले से। ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंसेस पढ़ी हैं, आपने साइंसेस नहीं पढ़ी, आपने आर्ट्स पढ़ा है, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है चूँकि आपकी सराउंडिंग को डिस्कस कर रहा है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं सीएसएस के हवाले से। सेकेंडली, एक जो मेजर आइडिया सीएसएस के स्टूडेंट में रिवॉल्व कर रहा होता है वो ये है कि एक सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। देखिए, स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से कोई भी चीज़ पहले से डिसाइड कर देना बहुत मुश्किल है और बहुत दफ़ा इवन टीचर्स को नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कैसा रहेगा। तो मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक अगर एक सब्जेक्ट आपको ऑन एवरेज 60% मार्क्स दे रहा है देन यू आर गुड टू गो विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब सीएसएस में एनवायरनमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो पहला पेपर था इन 2016 से लेके 2021 तक हमारे पास 6 टोटल एग्ज़ाम हो चुके हैं सीएसएस के, जिसमें 6 दफ़ा एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मार्क्स 60 से कम आए हों। अच्छा, 60 की एक कैलकुलेशन जो है वो रफली मेरे माइंड में आती है बिकॉज आपके 12 सब्जेक्ट हैं, आप ऑन एवरेज 60 स्कोर करते हैं तो आपका टोटल स्कोर बनता है 720। ठीक है, 720 के साथ किसी भी अच्छे ग्रुप में एलोकेशन हो सकती है। ऑब्वियसली बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको 60 स्कोर नहीं देते, जैसे कि इंग्लिश ऐसे हो गया, इंग्लिश पेसी हो गया, उसको फिर आप कंपनसेट करते हैं बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट से, जैसे पंजाबी इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। अच्छा जी, आज के डिस्कशन में हम ये भी देखते हैं कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है सीएसएस के हवाले से, तो हमारी तैयारी के क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, हमारी तैयारी में किन किन एरिया से, किन किन सोर्सेज से हमें हेल्प मिलेगी और हमें आइडियली कितने दिनों में सब्जेक्ट को वाइंड अप करना। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि टोटल हमारे 8 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के हर टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें आपसे नहीं शेयर करूँगी। इवन अगर आप विकीपीडिया से कोई डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो ये भी ठीक है। जैसे कि एक टॉपिक है हमारे पास पॉपुलेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी, ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि इस टॉपिक को तैयार करने के हवाले से आपके पास होना चाहिए। अब सेकेंडली क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक नॉलेज से आगे हम चले जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि पोल्यूशन का चैप्टर है। अब एयर पोल्यूशन के बहुत सारी डोमेन्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ। बट एक एरिया ऐसा था जो कि पाकिस्तान में 2019 में 2018 में ऑब्ज़र्व किया गया और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपके 2018 और 19 के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा गया। ऑब्वियसली हम स्मोक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपने सेग्रीगेट करना है कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि हमारी न्यूज़ फीड में आ रहे हैं, वो कौन कौन सी एरियाज़ हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशन हो रही है, जैसे कि COP26 की बात कर सकते हैं। वो सारे के सारे एरियाज़ आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर तैयार करने के बाद अलग से तैयार करने हैं, जो कि हार्डली आपके 12 to 13 एरियाज़ बनते हैं। जैसे चैप्टर 1 में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से पूछा जा सकता है, चैप्टर 2 में ह्यूमन पॉपुलेशन के हवाले से हो सकता है, चैप्टर नंबर 4 में स्मोक के हवाले से हो सकता है।
इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 7 में ऑब्वियसली जो आपकी रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, विच वॉज 26 कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता। तो पहली चीज़ आपकी तैयारी के हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इवन मैं कहूँगी आप विकीपीडिया से पढ़ लें, अगर आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है आप विकीपीडिया से भी एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ टॉपिक्स के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है और उसके लिए आपने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ने हैं। थर्ड मेजर एरिया जिस पे आप एम्फसाइज करेंगे वो है नोट्स मेकिंग। देखिए, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर एक सब्जेक्ट को आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, इसके बावजूद नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट का पेपर आपका होता है सेकेंड लास्ट डे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होते हैं, सेकेंड लास्ट डे आपका एग्ज़ाम होता है एनवायरमेंटल साइंस का। आप पे इतना ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपको चीज़ें आती हैं बट स्टिल आप उनको रिकॉल नहीं कर पा रहे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप 2 से 3 घंटे में उसको रिवाइज़ कर सकें। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप इसके नोट्स बनाएं। जैसे ही आप एक चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे आप उसके नोट्स बना लें। तैयारी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है और जो सबसे लास्ट नंबर पे जिसको हम रखते हैं वो है पास पेपर। देखिए, टोटल हमारे 8 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर को आप तैयार करेंगे, उसकी बेसिक रीडिंग पे काम करें, उसमें आर्टिकल रीड करें और उसके नोट्स बनाएं एंड लास्ट नंबर पे अपनी इवैल्यूएशन के लिए आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं स्टार्ट में ये नहीं रिकमेंड करती कि आपको जो है पूरे पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए और आपको जो है वो आइडियली जो 40 मिनट का टाइम होता है क्वेश्चन के लिए आप उसी के ऊपर काम करें। आप शुरू में सिंपल इतना सोचें कि आपने लिखना है, आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आप उसके लिए 1 घंटा ले लें, क्योंकि ग्रेजुअली जब आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन यू वुड बी एबल टू डील विद दिस थिंग। तो हमारी तैयारी के ये 4 एरियाज़ हैं, मैं रिपीट करती हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, comprehensive reading and notes making and last one is obviously past papers। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आपके पास दूसरी चॉइसेस भी अवेलेबल हैं जो कि आप रख सकते हैं CSS के हवाले से, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप नहीं भी रख रहे, नहीं भी ऑप्ट कर रहे, स्टिल आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे? जनरल साइंस में। जनरल साइंस में जो पोल्यूशन का चैप्टर है, ठीक है, वो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो कि आपने एनवायरमेंटल साइंस में पढ़नी है। अगर मैं इसको एक्यूरेटली रिलेट कर सकूं तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 8 CSS के एनवायरमेंटल साइंस के ये 3 चैप्टर हैं जो कि वैसे भी आपको जनरल साइंस में पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर 4 जो है ये कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 2 के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हैं और चैप्टर नंबर 8 के भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हैं जैसे रिमोट सेंसिंग। अब क्या है कि अगर आपने इसको ऑप्ट नहीं भी किया, स्टिल आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन के मुताबिक आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको स्कोर भी देगा और ओवरलैप भी कर रहा। एक दूसरी चीज़ जो इसके हवाले से देखी जाती है किसी भी सब्जेक्ट में जिसको आप माइंड में रखते हैं, वो ये है कि कितना मटेरियल अवेलेबल है। तो CSS में एनवायरमेंटल साइंस के हवाले से देखें तो आपके पास, मैं रिकमेंड करती हूँ, एक नेशनल ऑथर की बुक होनी चाहिए। ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे आपके पास कोई इंटरनेशनल बुक होनी चाहिए। तो नेशनल ऑथर के हवाले से मैं खुद एक बुक की ऑथर हूँ जो कि किप्स के साथ हमने लिखी है। आप उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं जो कि पूरी CSS के सिलेबस की आउटलाइन को फॉलो कर रही है। सेकेंडली, अगर आप इंटरनेशनल बुक्स की बात करें तो बॉटकिंस की बहुत अच्छी बुक है और कनिंघहैम की भी बहुत अच्छी बुक है। आप इन तीनों सोर्सेज पे रिलाई करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ है, वो आपकी अपनी मोटिवेशन है। आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप सुबह उठ के पढ़ पाते हैं, सुबह उठ के आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता। इसके लिए आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन चाहिए। आपको खुद पे काम करना है और ख़ुद को इस काबिल बनाना है ताकि कोई भी चीज़ हो आप उसको कवर कर सकें और अपने आप को एम्पावर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।